नीमच जिले के जावद के बावल दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा जन सहयोग से आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कथा में व्यासपीठ पर विराजित साध्वी मंडल की प्रदेश अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता सुश्री जयमाला वैष्णव दीदी नीलिया के मुखारविंद ने कहा कि जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वापर में जब कंस के अत्याचार बढ़े तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर मुक्ति दिलाई। आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायंकाल 4 बजे तक हो रही, जिसका समापन 1 नवंबर को किया जाएगा। कथा को सुनने बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। आते हैं और उत्सव को मनाते हैं। और ये वंदे भारत न्यूज के माध्यम से बहुत ही सुंदर सभी को संदेश भी मिलता है। जन जन के प्रति जागरूक करने का संदेश इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और ये जावद नगर के अंदर ही जावद नगर की जनता, यानी कि ये तो जावद के अंदर श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के द्वारा समस्त जावद नगर वासी इनके द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर, यानी कि उस दिन देव उठनी एकादशी का पावन पर्व है। श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज 5 दिन हो गए हैं। निरंतर सभी कथा के अंदर सभी श्रद्धालु भक्त कथा के अंदर आ रहे हैं और इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और सभी अपने देश के प्रति भगवान के प्रति समर्पित होकर के समर्पण भाव से, यानी कि जिस प्रकार से एक भक्त जब अपने मन के भाव होते हैं वो भगवान को सुनाता है, वैसे ही इस देश के लिए भी कुछ न कुछ व्यक्ति करने को तैयार है, पर उसको कुछ दिशा नजर आना चाहिए। कोई ऐसे का मतलब ऐसे संत का, गुरु का, सदगुरु का ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति, अगर उसको सानिध्य मिलेगा तो निश्चित ही उसके अंदर वो जागरूकता आएगी कि मुझे सनातन धर्म के प्रति क्या करना चाहिए, अपने देश के प्रति क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए। क्योंकि राम का भक्त बनने से केवल इतना ही नहीं, राम का भक्त वो बनता है जो राष्ट्र का भक्त होता है। तो हमें राम का भक्त बनने से पहले सबसे पहले राष्ट्र का भक्त बनना पड़ेगा। राष्ट्र के प्रति हम समर्पण भाव से, जो अपने भारत देश के अंदर जिन योगियों ने, बलियों ने, शहीदों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने जीवन का बलिदान करके मर मिट गए पर अपने देश को आजाद करा गए, यानी कि सनातन धर्म से भी जोड़ा और अपने देश को हर बंधनों से मुक्त किया, यानी कि हर व्यक्ति अपना जीवन स्वतंत्र तरीके से जी सकता है। अगर हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही निरंतर हम अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र तरीके से जीवन निर्वाह करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सनातन धर्म की ओर हमें अग्रसर होना पड़ेगा। तो निरंतर ये तो जावद की नगरी जो है ये धर्म की नगरी है। यहाँ पर सभी आए दिन आयोजन होते रहते हैं। सनातन धर्म सभी धर्मों को जोड़ करके एक सबसे बड़ा सनातन धर्म होता है। तो हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म यानी कि परमात्मा, उनके स्वरूप अनेक है, पर यानी कि है तो परमात्मा एक है। हरि के नाम हजार है, स्वरूप हजार है। तो सभी का मिलकर लक्ष्य एक ही होता है कि प्रभु की प्राप्ति, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा हमारे जीवन में उनका पदार्पण कब होता है? कि हम सनातन धर्म के प्रति अग्रसर होते हैं। तो आइए सभी नगरवासियों से केवल एक ही निवेदन करते हैं कि आप सभी सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़े और तन मन से लेकर के सनातन धर्म को अपने जीवन में आप अपनाए, धारण करें। इसी के साथ में आप सभी को हरे राम, हरे कृष्णा, जय जय सिया राम, भारत माता की जय।